आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ऐसे पौधों की जिनको आप बहुत ही आसानी से छोटे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं, रेंट में रहते हैं, इतनी जगह आपके पास नहीं है कि बड़े गमलों में आप प्लांट्स ग्रो कर सको, तो छोटे छोटे पॉट्स में आप प्लांट्स उगा के अपने गार्डनिंग का शौक़ पूरा कर सकते हो और अपने घर के वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग में बिगनर्स हैं तो इन पौधों से आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो नई जानकारी में। तो जो भी प्लांट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही कम केयर में चलने वाले प्लांट्स हैं। 15 से ज़्यादा प्लांट्स आपके लिए ऐसे लेके आई हूँ जिनको आप बहुत ही आसानी से छोटे पॉट में ग्रो करने के साथ साथ इनके मैं आपको केयर टिप्स भी बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्लांट है हमारा डायफेनबेचिया। डायफेनबेचिया एक बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट है। आप आसानी से इसे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट धीरे धीरे ग्रो करता है, इतनी गहरी इनकी जड़ें नहीं होती हैं, इसलिए छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। ये देखिए छोटा सा पॉट है, नीचे से होल कर लिया है। काफ़ी टाइम से इसी पॉट में ये प्लांट है और बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें है। तो इस प्लांट को आपने इंडोर रखना है, ऐसी जगह रखें जहाँ पे अच्छी लाइट इसे मिले, डायरेक्ट सनलाइट से इसे बचाना है। बहुत कम वाटरिंग इसमें करनी है। आपके घर में ये छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से चलता रहेगा, कहीं पे भी आप इसे रख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पौधे की, वो है एलोवेरा। एलोवेरा को भी आप छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना छोटा सा पॉट है, बहुत अच्छे से इसमें प्लांट ग्रो कर रहा है। एलोवेरा डेकोरेटिव प्लांट होने के साथ साथ एक मेडिसिनल प्लांट भी है। तो देखिए इसको हम बहुत ही आसानी से छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। एक बोतल थी जिसको इस तरह से कट करके मैंने इसमें प्लांट एक लगा दिया था, तो आप देख सकते हैं कितने सारे बेबी प्लांट्स इसमें निकल गए हैं। तो ये प्लांट भी धीरे धीरे ग्रो करता है, इसकी जड़ें इतने गहरे नहीं होती हैं, लो केयर में चलने वाला प्लांट है, बहुत कम पानी की आवश्यकता इसे होती है। अब तीसरा प्लांट है हमारा मनी प्लांट, सबका ही फेवरेट मनी प्लांट। आप छोटे से छोटे पॉट में इसे बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये पौधा भी एक डेकोरेटिव प्लांट होने के साथ साथ इसे लकी प्लांट भी माना जाता है। इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, इस तरह की छोटी बोतल में बहुत ही आसानी से चलता है। छोटे से छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से चलने वाला ये पौधा एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, जिसे हम अपने घर में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत कम केयर में चलने वाला ये पौधा छोटे से छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो करता है। तो ये देखिए छोटा सा पॉट है, कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें है। परमानेंट प्लांट है, अगर आपने एक बार इसे ग्रो कर लिया तो हमेशा आपके पास बना रहेगा। तो आप इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा के छोटे छोटे पॉट में ग्रो कीजिए, बहुत ही आसानी से चल जाता है। तो लो केयर में चलने वाला है, बहुत कम वाटरिंग की इसे ज़रूरत होती है। अब जो पौधा है हमारा वो भी मनी प्लांट की ही एक वैरायटी है जिसका नाम है एंजॉय पोथोस। ये प्लांट भी इंडोर प्लांट है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप इसके भी छोटे छोटे पॉट में कटिंग्स लगाइए, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। सेरामिक पॉट में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। सेरामिक पॉट में पौधे किस तरह से लगाने हैं इसकी वीडियो मेरे चैनल में है, तो आप देख सकते हैं। अक्सर सेरामिक पॉट में पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है कि किस तरह से सेरामिक पॉट में आपने पौधे ग्रो करने हैं। तो ये देखिए किसी भी बोतल में आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है महंगा प्लांटर हमने लेना है। बहुत ही खूबसूरत ये पौधा लगता है, प्लांटर मायने नहीं रखता है। तो आप लगाइए छोटी छोटी बोतल में, बहुत ही आसानी से चलने वाला ये प्लांट। अब अगला पौधा है हमारा टेबल कामनी। ये भी बहुत ही लो केयर में चलने वाला प्लांट है, इसे भी आप अपने गार्डन में शामिल कीजिए। छोटी सी जगह में आप इसे आराम से रख सकते हैं, छोटे पॉट में ग्रो कीजिए। ये भी लो लाइट में चलने वाला प्लांट है, लो केयर में चलने वाला है, तो आप इसे ज़रूर लगाइए। छोटे पॉट में आसानी से ग्रो कर जाता है, तो इसकी जड़ें भी बहुत कम होती हैं, जो कि छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा है। तो आप इसे इंडोर आराम से रख सकते हैं। आप अपने टेबल टॉप पे इसे रखिए, कहीं पे भी आप इसे रखते हैं तो उस जगह को ये बहुत ही खूबसूरत बना लेता है। तो छोटे पॉट में ग्रो करने के लिए बेस्ट पौधा है ये। इस पौधे को आप ज़रूर से ग्रो कीजिए, बहुत ही कम केयर में चलने वाला पौधा है। अब जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं वो है एग्लोनिमा की ग्रीन वैरायटी है। कई तरह के वैरायटी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए ये भी छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। लो केयर में चलने वाला ये प्लांट आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं और अपने
घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट पौधा है हमारा, ये है पाइनएप्पल का प्लांट। ये आपको जूस कॉर्नर में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जब वो जूस बनाते हैं तो इसका जो ऊपर का टॉप होता है उसी से मैंने प्लांट ग्रो कर लिया है। तो ये देखिए आप, 4 से 5 महीने पहले मैंने इसे लगाया था। तो अब देखते हैं इसमें रूट निकली है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, फ्री का प्लांट बन के तैयार हो गया है। अच्छे से इसमें रूट विकसित हो गई है। तो अब हम इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये पौधा भी आपका छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। भले हमें पाइनएप्पल नहीं मिलेगा, लेकिन एक प्लांट हमें मिल गया है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो इसी तरह के प्लांट आप छोटे छोटे पॉट में लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लो केयर में चलने वाले सारे ही प्लांट्स हैं। अब नेक्स्ट प्लांट है हमारा रियो। रियो भी छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से 2 कलर में ये दिखता है, ऊपर से ग्रीन है, नीचे से पर्पल, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर लेके आइए और अपने घर में इसे जगह दीजिए। इसकी भी जड़ें बहुत कम होती हैं, तो इसको आप छोटे पॉट पे ग्रो करते हैं तो आसानी से चलता रहता है। एक प्लांट आप लगा लीजिए एक पॉट में तो अपने आप ही गमला भर जाएगा। तो ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो बेस्ट प्लांट है छोटे पॉट में ग्रो करने के लिए। अब जो प्लांट है हमारा वो है कोलियस। कोलियस की भी कई वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। छोटे से छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से ये पौधा चल जाता है। तो लो केयर में चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट को भी बहुत कम पानी, कम खाद की आवश्यकता होती है। इस पौधे को भी अगर आप एक बार ग्रो कर लेते हैं तो इसकी कटिंग से आप इसके कई सारे पौधे बना के बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में ग्रो कीजिए, बेस्ट प्लांट है छोटे पॉट के लिए। अगला पौधा है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी एक बहुत ही सुंदर पौधा है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में और इस तरह के पॉट में लगा सकते हैं। तो ये देखिए, छोटे से छोटे पॉट में ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। ये भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, कम केयर में चलने वाला है। ज़्यादा पानी, ज़्यादा खाद की इसको भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की छोटी वेस्ट बोतल या किसी भी पॉट में आप लगाते हैं तो आसानी से चलता रहता है। कम जगह है आपके पास तो कहीं पे भी आप इसे हैंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, 4 इंच का छोटा सा गमला है। अच्छे से इसमें रनर्स निकल रहे हैं। इन्हीं रनर से आप इनके नए प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। अब जो पौधा है हमारा बहुत ही खूबसूरत ब्रोकन हार्ट के नाम से इसे जानते हैं। तो लो केयर में चलने वाला ये प्लांट है। मनी प्लांट की तरह ही ये पौधा होता है। इसमें एरियल रूट होती है, तो इससे आप इसे नए पौधे बना के तैयार कर सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग लगाइए, छोटे छोटे पॉट में ग्रो कीजिए। अगर हम बड़े पॉट में इसे ग्रो करते हैं तो एक मॉसिस स्टिक के सहारे से हम इस प्लांट को ग्रो करते हैं। अगर छोटे पॉट में आपने ग्रो करना है तो इसी तरह से इसकी कटिंग लगा लीजिए। तो बहुत ही खूबसूरत पौधा है। एक बार आप ग्रो करेंगे तो हमेशा आपके पास बना रहेगा। कई सारे पौधे आप इसके बना के तैयार कर सकते हैं। तो ज़रूर आप इस पौधे को ले आइए और छोटे पॉट में ग्रो कीजिए। अब नेक्स्ट प्लांट है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वैरायटी है। ये पौधा भी बहुत ही आसानी से छोटे पॉट में ग्रो हो जाता है। ये पौधा भी सजावटी पौधा होने के साथ साथ एक ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है जो 24 आवर्स हमको ऑक्सीजन देता है। तो इस पौधे को भी आप अपने घर में ज़रूर शामिल कीजिए। छोटे से छोटे पॉट में आसानी से चलने वाला पौधा है। ये दूसरी वैरायटी है इसकी। कई तरह की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। ये भी छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इस पौधे को आप बिना केयर के ग्रो कर सकते हैं। एक बार आप लगा लीजिए किसी भी पॉट में, आसानी से चलता रहेगा। बार बार पानी आपको नहीं देना है। ये पौधा बहुत ही हार्डी होता है। तो लो केयर में चलने वाला ये स्नेक प्लांट आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस प्लांट से अपने गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए। तो बेस्ट पौधा है छोटे पॉट में ग्रो करने के लिए। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर शामिल कीजिए अपने छोटे पॉट में ग्रो करने के लिए। अब नेक्स्ट प्लांट है हमारा जेट प्लांट। जेट प्लांट भी बहुत ही आसानी से लो केयर में चलने वाला प्लांट है। छोटी सी छोटी कटिंग से छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो देखिए, ये छोटे कप में मैंने लगाए हैं, चाय के कप हैं। बहुत ही आसानी से इसमें ये ग्रो हो रहे हैं। तो इस पौधे को भी आप छोटे से छोटे पॉट में लगाइए। लो केयर में चलने वाला हार्डी प्लांट है ये। अगला प्लांट है हमारा ड्रेसिना। इसको भी मैंने एक छोटे से कप में लगाया है। एक देखिए, कप टूट गया था तो नीचे से कपड़ा बिछा लिया था, उसमें ये प्लांट ग्रो कर लिया है। वैसे तो ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है अगर बड़े पॉट में हम इसे लगाते हैं। तो छोटे पॉट में भी बहुत ही आसानी से लो केयर में चलने वाला पौधा है। तो इसे भी आप छोटे पॉट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगला पौधा है हमारा कैलेसिया रेपेंस। ये पौधा भी बहुत ही आसानी से छोटे पॉट में ग्रो हो जाता है।
इस पौधे में तो बिल्कुल नामात्र की जड़ होती हैं, बहुत ही आसानी से किसी भी सैलो पॉट में ग्रो हो जाता है। तो ये देखिए छोटे से पॉट में मैंने लगाया है। एक और पौधा है जो हैंगिंग बास्केट प्लांट है। ये देखिए ये भी छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो किसी भी हैंगिंग बास्केट में आप लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस पौधे को भी आप छोटे पॉट में लगाने के लिए ज़रूर शामिल कर सकते हैं। तो लो केयर में चलने वाला प्लांट है। बहुत कम खाद और पानी की आवश्यकता इस प्लांट को होती है। इसमें से जो रनर्स निकलते हैं उन्हीं से आप नए पौधे बना के तैयार कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे प्लांट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं मैंने, जिनको आप छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें गार्डनिंग का शौक़ है तो अगर हमारे पास जगह कम भी है तो हम छोटे पॉट में प्लांट्स लगा के अपने गार्डनिंग का शौक़ पूरा कर सकते हैं, अपने घर के वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। तो इस तरह से आप पौधे लगाइए। तो देखिए कई सारे आइडिया आपको मिल गए किस तरह से प्लांट्स ग्रो करने हैं। पौधे तो बहुत सारे हैं लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की जानकारी? तो आप इस तरह से गार्डनिंग करिए, खुश रहिए, अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखिए। तो यही थी आज की जानकारी पसंद आती है तो एक लाइक करें। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।